नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, ये ऊर्जा मुझे यहाँ आते ही आपके दर्शन करने के बाद प्राप्त हुई है। जब मैंने ये प्रोजेक्ट्स का खुद जाके देखा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे गुरुजी को बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक सारा ज्ञान है। इस तरह से मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मैंने जिस तरह से थोड़ी सी चर्चा की उससे पता लगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और ये प्रोजेक्ट जो थीम पार्क है, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। गुरुजी, मेरा सिर्फ एक सवाल छोटा सा है कि अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में एमपी के इलेक्शन हुए, उसमें जो एमपी जीता उसने अपनी खुशियाँ किस तरह मनाई, बड़ा दुखदायक है। उसने क्या किया, एक कबूतर में वो फटाका बांध दिया और उड़ा दिया, तो वो देखते ही वो सीन अंदर से बहुत दुख होता है। तो इस तरह का सीन कोई आए तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोई जीतता है उसे खुशी मनाना स्वाभाविक है, खुशी मनाए, पर इस तरह से क्रूरतापूर्वक अगर कोई खुशी मनाता है तो ये बहुत निंदनीय कृत्य है। हम लोगों को जब भी कहीं ऐसी कोई बात हो तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग उसकी पुनरावृत्ति न करें और वो भी हतोत्साहित हों, उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। एक सांसद जैसे चुनाव को जीतने वाला व्यक्ति जो कल जनप्रतिनिधि बनकर के संसद में समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, वो व्यक्ति ऐसा कृत्य करने लगे तो समाज में क्या उदाहरण प्रस्तुत होगा। हमें इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। उपस्थित श्रीमान झांझी जी पुलगांव महाराष्ट्र से जो ट्रस्टी गुणायतन हैं तैयार रहेंगे। श्रीमान डॉक्टर अभय जैन नेहनगर मकरोनिया सागर। दोनों महाराज जी के चरणों में नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज जी, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कार्य के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, पर यहाँ तो देखा जाता है कि अच्छा कार्य करने वाले को भी बुरा सुनना पड़ता है, कितना भी अच्छा क्यों ना करे। पर ऐसा क्यों होता है महाराज? नमस्ते महाराज। कभी दिया जलाया? जलाया तो दिया जलाने में ज्योति उठी होती है, धुआं निकलता है? जी महाराज। बिना धुआं के ज्योति उठी? बोलो बोलो कहीं। अच्छा कार्य करने का मतलब है दिया जलाना, पर यह ध्यान रखना जितना दिया जलेगा धुआं भी उतना उड़ेगा। हमारा उद्देश्य दीप के प्रकाश को फैलाने का होना चाहिए, धुएं की तरफ दृष्टि मत रखो। आलोचना से घबराओ मत, आलोचना होगी। अगर कोई आलोचना करता है उस पर विचार करो, अगर उसकी आलोचना सही है तो अपने जीवन में सुधार करो, और यदि उसकी आलोचना गलत है नज़रअंदाज करो, आगे बढ़ो। जो आगे चलता है आलोचना उसकी ही होती है, जो निठल्ला बैठा रहता है उसकी क्या आलोचना हो। इसलिए घबराइए नहीं। नमस्ते नमस्ते। उपस्थित डॉक्टर अभय जी जैन सागर से तैयार हैं। श्रीमान इंजीनियर अजय कुमार जी जैन, श्रीमती बिमला जी जैन धनवंती नगर में प्रसारी मढ़िया जबलपुर से। एक साथ आ जाएं दोनों ही एक प्रश्न के लिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारहमान नमोस्तु। हमारे जीवन उत्थान के प्रेरणादायक हमारे गुरुवर हमारे लिए हमेशा आत्मोन्नति देते रहते हैं, और मैं समय समय पर जितना समय देता हूँ आता हूँ, मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। हे गुरुवर, द्वय के चरणों में बार बार त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, इन चार साधनों का जीवन में किस तरह से उपयोग करें, क्योंकि यह जीवन को गुमराह भी कर सकते हैं और जीवन बना भी सकते हैं। तो हे गुरुवर, जीवन को सफल कर सकूं, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच हमारे जीवन के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे जीवन को गुमराह भी कर सकते हैं, तो इन्हीं पर हमारा जीवन सफल भी हो सकता है। आपने पूछा है कि इसमें हम कैसी सावधानी रखें। मैं कहूँगा अपनी सोच को अच्छी रखो। सोच अच्छी होगी तो बाकी सदैव सब बातें अच्छी होगी। रास्ता का चुनाव करते समय देखो कि यथार्थ रास्ता है कैसा।
अंधानुकरण से बचो, अब परिणाम को सामने रखते हुए चलो। किताब चुनो, पर वही जो तुम्हारे विचारों को स्पंदित करे, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई अच्छी प्रेरणा मिले। किताब के कलेवर को मत देखो, उसके अंदर के तथ्यों को देखो। कई बार किताबें देखने में तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन अंदर सब गड़बड़ होता है। और कई किताबें ऐसी होती है जो देखने में ऐसी हैं, लेकिन जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकती। किसी ने कहा, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। फिर बात है दोस्त की। किसे दोस्त बनाए? वही उसे ही दोस्त बनाओ जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे, जो तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे और गलत रास्ते से रोके। उसे अपना दोस्त बनाओ। जो तुम्हारे हित की बात सोचे, उसे तुम अपना दोस्त बनाओ। जो केवल तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखे, उसे भूल करके भी अपना दोस्त मत मानो। यदि ये सावधानी रख करके चलेंगे तो हमारा जीवन कहीं से नहीं भटकेगा। इंजीनियर अजय कुमार जी जैन और विमला जी जैन, प्रकाशन जी जैन, धर्मत नगर जबलपुर एवं मढ़िया जी से उपस्थित हों। दो महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जीवन एक गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण और लगाते रहते हैं गुणाभाग, फिर भी इंसान जीवन के इस गणित में फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जीवन के गणित में फेल कौन होता है? जो जीवन को ठीक तरीके से नहीं समझता। जो ठीक तरीके से समझता है वो कभी फेल नहीं होता। गणित कैलकुलेशन पर चलता है और कैलकुलेशन हमारी समझ पर अवलंबित होता है। यदि हमारी समझ सही है तो सब कुछ ठीक होगा। इसलिए हम जीवन की सही समझ विकसित करें ताकि सही कैलकुलेशन हो सके। दीपक जी, अलका जी सम्मान कीजिएगा। प्रश्न कीजिएंगे कुशाग्र जी जैन। विमला जी प्रश्न कर चुकी। कुशाग्र जी बोलिए, तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ऐसा कहा जाता है कि जो विष पीता है वही महादेव कहता है, परंतु अगर कोई कहे कि तुमने वह विष क्यों पिया, तुम्हें पीने की क्या ज़रूरत थी, जो हो रहा था होने देते, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, विष पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन विष आ गया तो उस विष से दूसरे न मरे। जो विष को पचाने की सामर्थ्य रखता है उसे पी लेना चाहिए। वो इसलिए पिया कि और उस विष से बच सके, समझ गए? इसलिए विष को पीने की ही नहीं, पचाने की भी क्षमता रखो। अगर पचाने की क्षमता नहीं है तो विष पीना जानलेवा है, और पचाने की क्षमता है तो विषपान अमृतदायी है। शिव ने विष पिया, सारे जगत का कल्याण किया। तुम उसकी नकल करके पी लोगे, मर जाओगे, महापाप के भागी बनोगे। तो विष पीने की जगह विष को पचाने की क्षमता विकसित करो। आगे उपस्थित हों सिमरन जी सेठी और तैयार हैं बबीता जी विनायका उज्जैन मध्य प्रदेश से। दोनों गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कोई बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा करूं यह धर्म मेरा, तो महाराज जी श्री मेरा धर्म उसका धर्म कैसे बने ताकि कर्म भी धर्म बन जाए? आप अपने प्रश्न को थोड़ा सुधार लो। मुझे ऐसा लगता है आपका वाक्य में कोई चूक हुई। कोई बुरा करे ये उसका कर्म, मैं बुरा न मानूं ये मेरा धर्म, वाक्य ये होना चाहिए, है ना? कोई किसी का बुरा करे ये उसका कर्म, मैं बुरा न मानूं ये मेरा धर्म, अथवा मैं औरों का अच्छा करूं ये मेरा धर्म। समझ गए? तो मेरा धर्म उसका कर्म कैसे बन जाए, उसके लिए क्या करे? बस एक ही काम करो, अच्छे आदर्श उपस्थित करो।
कोई कितना भी बुरा कहे करे, उसे अपना कर्म मानकर स्वीकार लो और उसे सहज रूप से स्वीकार करना अपना धर्म मान लो। बुरा मत मानो, आज नहीं कल उसका हृदय बदलेगा और उसका कर्म कल उसका धर्म बन जाएगा। नमोस्तु। उपस्थित हों अनिल जी, अंजू जी जैन सुतारा इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों मुरी राजों के चरणों में मेरी बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम जो ये सिद्ध चक्र विधान यहाँ करते हैं और जो घर में मंदिरों में करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है और इसका क्या फल मिलता है? देखिए, सिद्ध चक्र विधान की अपनी महिमा है और मैं नहीं समझता कि अब उसकी महिमा बताने की कोई विशेष आवश्यकता है। ये सिद्ध चक्र विधान हमारे जीवन की श्रेष्ठतम आराधना। एक मिनट इधर इधर आ जाए। ये सिद्ध चक्र विधान हमारे जीवन की श्रेष्ठतम आराधना है और मैंने अनेक बार ये कहा है कि अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान का मनोभाव जरूर रखना चाहिए। ये जीवन भर के जो पाप हैं, उन सूक्ष्म पापों के प्रायश्चित का एक आधार है। अनजाने में किए गए पाप के प्रायश्चित के लिए सिद्ध चक्र विधान करने का विधान हमारे यहाँ कहा जाता है। तो ये विधान चलता आया है, कई वर्षों से लोग विधान में शामिल हो रहे हैं और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। और सिद्ध चक्र विधान अगर सिद्ध क्षेत्र में हो तो फिर कहना ही क्या, उसकी तो बात ही कुछ और हो जाती है। और सिद्ध क्षेत्र में भी यदि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में हो तो फिर और ही बात है, और वह भी अगर अष्टानिका के पर्व में हो तो सोने में सुगंधी वाली बात है। ये महान अवसर आया है, बहुत सारे लोग उस विधान का मनोभाव लेकर यहाँ आए। बहुत दुर्लभता से अवसर मिलता है। आज ही मुझे मालूम पड़ा कुछ परिवारों में ऐसी घटनाएं घट गई कि उनको इन मौके में अपने विधान मंडल निरस्त करने पड़े। और आज जिनके भाग्य में था, पहले कोई योजना नहीं थी, आज विजय कुमार जी सतना वाले आए, उनने विधान में अपना स्थान बना लिया, मंडल ले लिया। कई ऐसे हैं जो सोचते रह जाते, कर नहीं पाते, और कई ऐसे होते जिन्हें अनायास ये अवसर मिल जाता है। मैं आप सबसे सलाह दूंगा, ऐसे अवसरों का हमें यथासंभव लाभ लेना चाहिए। आपने पूछा है कि यहाँ विधान करने में और घर में विधान करने में कितना अंतर है। घर में विधान करोगे तो केवल विधान मिलेगा, यहाँ करोगे तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र और गुरु की साक्षात ऊर्जा मिलेगी। मुझसे लोगों ने कई बार पूछा कि महाराज आपका प्रवचन सामने सुनने में और टीवी में सुनने में क्या अंतर है, तो मैंने उत्तर दिया उतना ही अंतर है जितना झरने का पानी पीने में और सप्लाई का पानी पीने में। झरने के पास जब पानी पियोगे तो तुम्हारे पांचों इंद्रियां तृप्त होगी। सप्लाई की पानी तो केवल गले को तर करेगा। हाँ, अगर जहाँ तक बने झरने में जाकर के पानी पियो, पर झरने तक पहुँचने की गुंजाइश न हो तो प्यासे मरने से अच्छा है सप्लाई के पानी से अपना गला तर कर लो। जो लोग यहाँ आके लाभ ले रहे हैं, ले, बहुत अच्छा लेते ही हैं। बहुत लोग हैं जो घरों में विधान करते हैं, बहुत लोग हैं जो मंदिरों में स्क्रीन लगा करके विधान करते हैं, वो भी अच्छा है, इस बार भी करें। और इस बार तो एक अतिरिक्त सुविधा है, अभी तक तो जिनवानी और प्रमाणिक ऐप पे ही आपको ये लाभ मिलता था, इस बार आपको आदिनाथ चैनल में भी लाभ मिलेगा, तो कहीं इधर उधर हो तो उलट पुलट कर लाभ ले सकते। ये मौका है, लाभ कहीं से भी लें, कृतकालित अनुमोदन से करें। पर उन लोगों से मैं कहूँगा जो अभी तक घर में ही लेते रहे हैं, वे थोड़े घर से निकलने का भी अभ्यास बनाएं ताकि अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित किया जा सके। आइए श्रीमान अनिल। हाँ बोलो। एक प्रश्न था मेरा, और ये जिज्ञासा सदैव रही है गुरुवर मेरे मन में कि कुछ धर्म के विषय में जो जानते हैं, हम लोग तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन मन में आज के इस समय को देखते हुए बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमको बताया जाता है कि भाई शनिवार के दिन शनि मंदिर जाते हैं बहुत सारे लोग,
दूसरे भगवानों की पूजा करते हैं, कुदेव भगवान की पूजा करते हैं। तो बोले शनिवार को आप जैन धर्म के हिसाब से आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा कर लें, शुक्रवार है तो नेमिनाथ भगवान की कर लें, रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की कर लें। क्या ये जैन धर्म के हिसाब से उचित है? मैं पूछता हूँ, ग्रह उतारने के लिए भगवान को पूछते हो कि परिग्रह उतारने के लिए करते? अगर इन सब को पूजने से सारे ये सब ठीक हो जाते तो इन्हीं की प्रस्थापना करने वालों के दिन गर्दिश में क्यों आते? है ना। एक बाबा जो शनि देव का बड़ा उपासक था, नाम मुझे नहीं मालूम, कुछ साल पहले वो गिरफ्तार हुआ है ना। नाम आप लोगों को पता होगा, नाम मुझे नहीं मालूम क्या है। हाँ कालीचरण। हाँ, अब नाम मत लो तो ही अच्छा है। सारे लोगों को पता, मुझे नाम याद भी नहीं है, पर इस सब चीज़ों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो हमारा उद्देश्य भौतिक आकांक्षा से भरकर नहीं होना चाहिए। भगवान की पूजा का एक ही उद्देश्य, वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की उपलब्धि के लिए मैं पूजा करता हूं। शनि को उतारने के लिए मत पूजो, अपने परिग्रह के बोझ उतार दो, कुछ नहीं लगेगा। आ गई समझ में? और ये इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान को भी इस तरह के ग्रह नक्षत्रों से प्रेरित होकर के पूजना मेरी दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं है। भगवान को तो केवल भगवान की भगवत्ता से रीझ कर पूजो, उनकी भगवत्ता को पाने के लिए पूजो, जीवन चमत्कृत होगा। तेजगांव रायबरेली उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक श्रीमान सुरेंद्र बहादुर जी, श्रीमती रंभा जी शीघ्रता से उपस्थित हों। गुणायतन के मुख्य प्रशासक श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन एवं सीईओ गुणायतन श्रीमान सुभाष जी जैन, एनएलएन सब कोषाध्यक्ष गुणायतन शीघ्रता से पहुँचे और सम्मान करें पूरे परिवार का। गुणायतन के गुणों को महिमा मंडित करेंगे हमारे कोषाध्यक्ष एवं मुख्य प्रशासक गुणायतन। आपकी तालियां लगातार में ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में उपस्थित है जो जैनेतर होते हुए गुरुदेव चरणों की अवहेलना के लिए निरंतर आते रहते हैं, ये सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं। इनसे हमें इनके व्यक्तित्व को निहारना चाहिए, देखना चाहिए और पाना चाहिए। दोनों महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं आज कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं आज उस स्थिति में नहीं हूँ। मैं आज आपके पास पश्चाताप करने आया हूँ। लगभग 2 वर्ष का इधर गैप हो गया है और आपका हाथ हमारे ऊपर रखते ही मैं भाव विभोर हो गया हूँ। मेरे आंखों से निर्जल आंसू बह रहे हैं और मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। और इतना दूर मैं जब 2 वर्षों में जो आपसे रहा, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे अपने जीवन पर्यंत जुड़ा रहना चाहता हूँ, चाहे दूर रहूँ चाहे नज़दीक रहूँ। और हम चाहते हैं आप हमारी जीवन की रक्षा करें, जिससे हम अपने आगे के कुछ वर्षों में हम देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ कार्य, अच्छे कार्य कर सकें। इसके लिए आज हमको आप आशीर्वाद दीजिए। हमारे आंसू रुक नहीं, मैं भाव विभल हूँ और आपके प्रश्नों के उत्तर सुन करके मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। मेरे स्वतः आंसू निकलने लगते हैं और मैं आज पश्चाताप करने आपके पास आया हूँ। जैसा आप उचित समझे आप वैसा आशीर्वाद हमें दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कल प्रश्न पूछूंगा। बहुत सुंदर। ठाकुर साहब का भाव आप लोगों ने देख लिया। ये पिछले 6 वर्षों से जुड़े हैं और ये प्रायः हर महीने आते रहे। ये कोविड काल में एक लंबा अंतराल हुआ और बड़ी प्रबल भावना इनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ घटित हुआ। और ये न केवल खुद जुड़े अपितु अपने सारे भाई बंधुओं को भी जोड़ते आए हैं। जब आते एक नए को लेकर के आते हैं। इनके हृदय में समाज के कल्याण करने के बहुत सारे भाव हैं। मेरा उनको आशीर्वाद है
और मैं यही कहूँगा, जीवन के इस चौथे पन में आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा, अपने समय, शक्ति और संसाधन को अच्छे कार्यों में लगाओ। हमारा समय व्यर्थ में न जाए, हमारी शक्ति विखंडित ना हो और हमारे संसाधनों का हम सही उपयोग कर सकें। ये प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आप इस दिशा में लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहे। ये कोविड के इस महामारी ने अनेक लोगों की भावनाओं को दबाया है, बहुत सारे भक्तों को भगवान भी छूट गए, गुरु भी छूट गए, कईयों का तो सब कुछ छूट गया। तो ठीक है, समय बदला है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, अगर हृदय में श्रद्धा है तो न हमसे गुरु दूर हो सकते हैं, न प्रभु दूर हो सकते हैं। सब हमारे पास है, सब हमारे साथ है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हों श्रीमान जयप्रकाश जी, श्रीमती शकुंतला जी जैन कोलकाता से, जो इनके बड़े भाई हैं, और तैयार हैं जय सिंह जी सेंगर रायबरेली। गुरु जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मैं आज तक अपने जीवन में अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, हित मित्र, हर तरह के लोगों का जो भी हो सकता है, उनके सुख में दुख में हर तरह की भलाई जो होती है मैं करता आया। लेकिन मुझे समय समय पर अपने ही लोगों से बहुत तरह से उनसे धोखा मिलता रहा, लेकिन फिर भी परमात्मा का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मैं हर उभरता गया और मेरी तरक्की भी होती गई। लेकिन आजकल जो इस उम्र में मैं 75 साल का हो गया हूँ, इस उम्र में भी कुछ अपने लोगों से इतना धोखा मिला और इतनी तकलीफ़ मुझे होती है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। पहले तो मैं भगवान का हमेशा भगवान कृष्ण का उपासक हूँ और साथ ही बजरंग बली का भी, लेकिन उनकी प्रेरणा से मैं हमेशा उभरता जाता हूँ। लेकिन अब वो ये उम्र ऐसी हो गई है कि इसमें मुझे थोड़ा बर्दाश्त करना और सहनशीलता मैं नहीं सह पाता हूँ, इसलिए मुझे डिप्रेशन में जीना पड़ता है। देखिए, आपसे मैं इतना ही कहूँगा, जीवन के अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखें और जैसे अब तक की सारी बाधाओं को पार करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, आगे की भी बाधाएं पार हो जाएगी। हिम्मत रखिए। आशीर्वाद। नमस्ते। आइए श्रीमान जय सिंह जी सेंगर रायबरेली से, तैयार हैं दिनेश सिंह जी कोलकाता से। दोनों गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम तथा सभी जनों को सादर प्रणाम। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही प्रश्न चलता, मैं रत्नाम में भी आपसे यही पूछा था कि मेरी पैदाइश ही क्यों है, मेरा जन्म क्यों हुआ इस धरती पे, मैं अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया। मेरे दिमाग में यही बात चलती रहती कि मैं आया क्यों हूँ, अगर प्रभु कृपा करे तो शायद मेरा कुछ ज्ञान इसके ऊपर में। बिल्कुल ठीक बात है, ये सवाल आना बहुत अच्छी बात है। मेरा जन्म क्यों हुआ, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप गाँव से जुड़े हों, किसानी का अनुभव तो होगा ही। धरती पर बीज क्यों बोया जाता है, बताइए? धरती पर बीज क्यों? ताकि दूसरे को उसका फल मिल सके। बीज केवल इसलिए बोया जाता है कि ये फले। हमारा जन्म केवल इसलिए हुआ है कि हमारा जन्म फले, इसे हम सफल बनाएं, व्यर्थ ना होने दें। नर जन्म हमने पाया है तो नर जन्म को सफल बनाओ। और सफल कब बनेगा? जब हम जीवन में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करेंगे, स्वपर के हित में लगेंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। ये सुविधा केवल मनुष्य को है, अन्यों को नहीं। इसलिए हम उसका लाभ उठाएं और तदनुरूप अपने जीवन को ढालें। आइए श्रीमान दिनेश सिंह जी एवं कृष्णा सिंह जी कोलकाता से, और तैयार रहेंगे गणराज्य श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विजय कुमार जी जैन के सुपुत्र एवं पुत्रवधू आशीष जी अनामिका जी अपनी बुआ व्रती बहन पुष्पा जी के साथ। परम पूज्य मुनि महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम और आशीर्वाद की आशाएं, जो कि जीवन को हमेशा प्रफुल्लित करती हैं। इस बात का हमेशा एक शंका बना रहता है,
और इसका समाधान हम नहीं निकाल पाए। आपको रतलाम में भी ये बात बोले थे, आपने बोला, फिर हमने उस चीज़ को फॉलो किया। लेकिन आप ऐसे लोगों के संगत में रह करके और अच्छे लोगों के संगत में रह करके लोग रहते हैं, लेकिन लास्ट में पता लगता है कि उनका स्तर इतना नीचे है जिससे कि कष्ट होता है मन को, और वो सुधर नहीं सकते हैं, चाहे बार बार ही प्रयास किया जाए। जैसे हमारे पूज्य बाबू जेपी सिंह, सुरेंद्र बाबू अच्छे अच्छे लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन पता लगता है कि फिर वही धाराएं बह रही हैं जिससे कि गंदगी ही बढ़ती जा रही है। चंदन के आदर्श को अपनाओ। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग, स्वाभाविक होगा। चंदन में ही सर्प लिपटता है, नीम पे थोड़ी। आगे समझ में होने दो, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, होगा, इसे स्वीकार करो। आइए गुणायतन के समय संरक्षक श्रीमान विजय कुमार जी और कृष्णा जी, कृष्णा सिंह जी प्रस्तुत हों, उपस्थित हों और तैयार दोनों स्वामी जी को नमस्तस्ते नमस्तस्ते। स्वामी जी, हम विधायक जी के साथ आदरणीय ठाकुर सुरेंद्र बहादुर सिंह विधायक जी के साथ आए हैं रायबरेली से, और इनके सानिध्य में हम लोग इन्हीं के लिए ये चाहते हैं ये स्वस्थ रहें और जनपद का, प्रदेश का, और जहाँ पर आए हैं यहाँ की हम लोग सेवा करते रहें। स्वामी जी, चींटी से लेकर के और हाथी तक हम लोगों का और हमारा स्वयं का मन लगता है कि इनकी सबकी सेवा में मन बना रहे। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और ये मन जो है कहीं अच्छे कार्यों में आपके आशीर्वाद से अच्छे कार्य करते रहें। हमारे विधायक जी, हम लोग इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्तस्ते नमस्तस्ते। ठीक, आशीर्वाद। हाँ, श्रीमान विजय कुमार जी जैन वृत्ति बहन पुष्पा जी के साथ एवं परिवार के साथ अनामिका जी, आशीष जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, तैयार रहेंगे। श्रीमती तनिका जी पाटनी, रांची। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि एक जीवन साथी को अपने व्यवसाय और परिवार के बीच में कैसे सामंजस्य बना के चलना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। अब मुझे लगता है ये सवाल आपका नहीं, आप जैसी अनेकों का होगा। प्रायः महिलाओं को इसकी शिकायत रहती है। व्यापार व्यवसाय करना जरूरी है, लेकिन सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए, व्यापार परिवार के लिए है, परिवार व्यापार के लिए नहीं। अगर व्यक्ति अपने व्यापार में इतना लीन हो जाए कि घर परिवार के लिए ही समय न दे पाए तो ठीक बात नहीं। हमारी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए, अपनी दिनचर्या कुछ ऐसी बननी चाहिए कि हम सब कुछ व्यवस्थित कर सकें। अगर मनुष्य व्यापार के व्यामोह में अपनी निजता को खो देता है तो मेरी नज़र में वो बड़े नुकसान में जीता है। मैं कहूँगा, एक बार की बात है, एक परिवार यहाँ मेरे पास बैठा था, बहुत पहले की बात है। धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इन्हें समझाइए, इनको बिजनेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, हमारे बच्चे हफ्ते हफ्ते इनकी शक्ल नहीं देख पाते। मैंने उसकी तरफ देखा, बोला महाराज सब इन्हीं लोगों के लिए तो करता हूँ, सब इन्हीं लोगों के लिए तो करता हूँ। धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पति चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। तब मैंने उसे समझाया कि देख भाई, व्यापार अपनी जगह है, पर व्यापार ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। तुम कितना भी जोड़ोगे, एक दिन छोड़ के जाओगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जो जोड़ा, जो तुम्हें सौंपा, आज तुमने अपने हुनर से उससे ज़्यादा बना लिया। पिता भी छोड़ के गए, तुम्हारे पास जो है उसे कई गुना बनाकर तुम भी छोड़ के जाओगे, लेके कोई नहीं जाएगा। प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए,
बच्चों के लिए समय मिलना चाहिए। एक बार मेरे पास एक परिवार आया, युवा उद्यमी था, उनके साथ बच्चा था। मैंने पूछा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? पिता ने कहा 7वीं, बेटे ने कहा नहीं पापा 5वीं। जिस बाप को ये पता नहीं कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी विफलता है। खैर मैं नहीं समझता कि आशीष के साथ ऐसा होगा। हाँ, थोड़ी बहुत शिकायतें तो सबके साथ रहती है, लेकिन नहीं, हमें अपने बिजनेस लाइफ के साथ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ सब में सामंजस्य बिठा के चलना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि सब कुछ व्यवस्थित होकर के चलता रहे, कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का एहसास ना हो, तब ठीक होगा। एक बात ध्यान रखना, इन बच्चों के लिए यदि कुछ निवेश करना चाहते हो तो सबसे बड़ा निवेश है इनके लिए समय और संस्कारों का निवेश। अगर आज अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए, उन्हें संस्कार नहीं दे पाए, तो तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति कोई काम की नहीं होगी। वही हाल होगा जो विजयपत सिंघानिया के साथ हुआ। सबने सुना ना 5 साल 7 साल पहले की घटना। विजयपत सिंघानिया ने जीवन में अपार संपत्ति जोड़ी, अंत में उसे एक फ्लैट में रहना पड़ रहा है। क्या दुर्दशा हो गई। उसने कहा कि मैंने अपना जितना समय और शक्ति संपत्ति को जोड़ने में लगाया, यदि वो संस्कार डालने में लगाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाना एक ज़रूरत नहीं, एक अवस्था में आने के बाद पैसा कमाना एक पैशन बन जाता है। पैसा कमाने का पैशन होना मेरी नज़र में बुरा नहीं, पर पैसा को नशा बना लेना ठीक बात नहीं। इसलिए कुछ सावधानियां सभी को रखना चाहिए, खासकर मैं युवा उद्यमियों से कहता हूँ। इसके कारण घर परिवार में बड़ी बुरी दशा होती है और मैं एक बहुत दर्दनाक बात आज आप सबके सामने कहना चाहूँगा, खासकर उन युवा उद्यमियों से जो केवल पैसे को ही अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। एक व्यक्ति जिसका रियल एस्टेट का कारोबार, देश के कई महानगरों में उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते थे। उसके घर में उसकी धर्मपत्नी थी, बच्चे सब बाहर पढ़ते थे, माता पिता परलोक पहुंच चुके थे, कोई नहीं, अकेले, और वह प्रायः बाहर जाता। अब धीरे धीरे पति के बाहर रहने, महीने में जो हफ्ता बाहर रहे, कभी कभार आए। घर में एक नौकर था, पत्नी का दिल नौकर से लग गया और एक दिन नौकर और पत्नी दोनों ने मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, एक बोरी में भरा और उसे जाकर एक जगह दफना दिया। आप सबको पता है, ये आज से लगभग 8 वर्ष पुरानी घटना है, पूरे देश में प्रकाशित हुई है। आप सबको पता होगा, मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता। ये नागपुर के आसपास की घटना है, बहुत पहले ये घटना हुई। हमने तो अखबारों के माध्यम से जो मुझे जानकारी दी गई उस हिसाब से बता रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े कर दिए, किस काम का? अगर वो व्यक्ति पैसा कमाने के साथ साथ परिवार को भी ध्यान में रखा होता तो ये दुर्दशा नहीं हुई होती। सब खो जाता है। इसलिए पैसे को जीवन निर्वाह का साधन मानना, साध्य मानने की चूक मत करना, अन्यथा सब कुछ खो जाएगा। व्यापार बढ़ाओ, लेकिन परिवार मेरी पहली प्राथमिकता हो, तभी जीवन आगे कुछ अच्छा हो पाएगा। उपस्थित हो श्रीमती श्रीमती पाटनी महाराज से हमारे यहाँ संस्कार देने के लिए हमारे लिए बुआ जी हैं। ये हमारे पूरे सतना समाज को बिल्कुल संस्कार दे रही हैं और बिल्कुल इनका हाथ हम लोगों के बच्चों में, हम में, सब में है और यही हम लोगों को आगे बढ़ा रही हैं। देख आशीष, बहुत अच्छी बात है। तेरे परिवार और तेरे संस्कार के लिए मुझे कोई संशय नहीं है,
पर एक बात ध्यान रखना, बुआ जी अपना काम कर रहे, तुम्हें अपना काम करना होगा। अगर तेरे पिताजी ने तुझे भी केवल बुआ जी के भरोसे छोड़ दिया होता तो तू यहाँ नहीं होता। आज जो तू पिता का सेवक बना है, उसके पीछे तेरे माता पिता की भी भूमिका है, समझ गए? तो तेरी भूमिका रहेगी तो कल तेरी संतान तेरे लिए वो आदर्श उपस्थित करेगी जो तेरे अंदर है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए सुश्राव का चंद्रकली पाटनी रांची से। वस्तु महाराज श्री, मनुष्य के विचार कितने भी उत्तम हो, अगर वो व्यवहार में नहीं बोलते तो उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो कुशल व्यवहार कैसे निभाए? कितने भी उत्तम विचार हो, अगर ये व्यवहार में न दिखे तो उसका कोई अर्थ नहीं। आपने पूछा कुशल व्यवहार कैसे निभाए। देखिए, अपने विचारों को साकार करने के लिए संकल्पित हों, बार बार दोहराएं, अपने विचारों के विषय में सोचें। यदि हम विचारों को साकार करने के लिए संकल्पित होते हैं और अपने व्यवहारों को बार बार अपने विचारों से तौल कर देखते हैं तो हम अपने व्यवहार को न केवल विशुद्ध बना सकते हैं अपितु व्यवहार कुशल भी बन सकते हैं। उत्तम जीवन को निभाने के लिए हमें उत्तरोत्तर इस तरफ दृष्टि देनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी आत्म समीक्षा करनी चाहिए, तब हम कुछ अच्छा घटित कर सकें। अतुल जी जैन प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में निरंतर कार्यरत हैं। इनकी सेवाओं के लिए आप तालियां बजाकर अभिनंदन कर ही दीजिएगा। श्रीमान अतुल जी जैन, बटालो, नियाग्रा फॉल, यूएसए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल आपके शंका समाधान में एक उद्बोध सुना था कि जो होना है, जैसा होना है, वो भी एक एकांत है और इसको भी हम सुधार सकते हैं और इसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस दृष्टि में हम कैसे वो परिवर्तन कर सकते हैं, वह क्या चेंज कर सकते हैं, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। जो होना है वही होगा, ये एकांत। क्योंकि यदि इसे हम मान लें तो एक ही सवाल होगा और एक ही उत्तर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। वही सवाल वही उत्तर, ये ठीक नहीं। जैन धर्म के अनुसार कार्य की उत्पत्ति कारण के अनुसार होती है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। आप जैसी कार्य सामग्री रखोगे वैसा कार्य होगा। आज आपका सवाल आपके होनहार के कारण नहीं आया, आपने कुछ एफर्ट किया तब ना आया। हाँ, और उसमें भी मुझे लग रहा है कि कहीं और दूसरा आ जाता तो शायद कट जाता। तो ये आपका भाग्य था कि आपको लिए लाइन क्लियर मिल गई, मौका मिल गया। हमारे हाथ में प्रयत्न है और हमें अपने प्रयत्न को जारी रखना चाहिए। परिणाम को परिणाम पर छोड़ देना चाहिए, तब कुछ अच्छा कर पाए। नमोस्तु आशीर्वाद। रुचि जी जैन दिल्ली से उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप परिवार में आप एक रोल नहीं निभाते हो, कई रोल निभाते हो। कई बार वो बिजनेस हेड का होता है, कई बार वो मदर का होता है, कई बार वो एक फैमिली हेड का होता है। तो उन सब के निर्णय अलग अलग होते हैं। बिजनेस के हिसाब से आपको कुछ और डिसीजन लेना होता है, फैमिली के हिसाब से कुछ और डिसीजन लेना होता है, और एज अ मदर आप उसको कुछ और डिसीजन लेना होता है। और उन सब के निर्णय कभी एक लाइन में नहीं आ पाते। तो उन सब के अंदर हम बैलेंस कैसे बिठाएं? मैं तो ये कहूँगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जो रोल हो उसके अनुरूप काम करो और अपने आप को अलग करो। जब आप बिजनेस की बात करो तो बिजनेस के हिसाब से रखो। मदर की भूमिका में हो, माँ की भूमिका में तो केवल माँ रह जाओ। परिवार की प्रमुख की भूमिका में, गृहिणी की भूमिका में तो केवल गृहिणी पने को प्रमुखता दो। जो सामने है उसको आप ले लें तो ठीक होगा। दिक्कत कब होती है? जब बिजनेस में माँ बन जाए, या बिजनेस में परिवार आ जाए, या परिवार में बिजनेस हो जाए, या बच्चों के सामने व्यापार आ जाए, तो गड़बड़ होता है। जिस समय जो भूमिका है, यदि उस समय हम काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, उसमें समस्या ये आती है कि कई बार आपका जब फैमिली मैनेज बिजनेस होता है तो उसके अंदर वही आपके बच्चे होते हैं और उन्हीं की आप माँ होते हो और उन्हीं के लिए आप एक फैमिली हेड भी होते हो। देखिए, मैं तो आपसे कहूँगा कि किसी बिजनेस मैटर पर आप डिस्कस कर रहे हैं तो उस समय आप बिजनेस मैन बन करके करें। आप भूल जाएं कि मैं माँ हूँ और वो मेरा बेटा है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है।
अगर आप सॉफ्ट कॉर्नर रखोगे बिजनेस में फेल हो जाओगे। आभार। व्यापार में भावना नहीं, व्यापार में बुद्धि का प्रयोग करो। अब परिवार में बुद्धि नहीं, भावना से जियो। आभार। आभार। तो हम जहाँ जो भूमिका है उस समय करें। आप अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं तो सख्त प्रशासक बन करके चलिए। बेटा जब मैं माँ हूँ तो घर में माँ हूँ, बाहर तो एक इंटरप्रेन्योर हूँ। मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझे वो निभाना है। मुझे पता है यहाँ मैंने थोड़ी सी ढील की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन कई बार महाराज जी ऐसा होता है कि ना कि आप उसमें डिसीजन से आपकी फैमिली पे इफेक्ट आता है। आपने डिसीजन लिया, वो किसी के लिए सही है और किसी के लिए गलत है। व्यापार के निर्णय में जो भी होता है और उसका इफेक्ट फिर फैमिली पर आता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसका भी एक फार्मूला बता देते हैं जी। हम बिजनेस के ऑफिस से निकलने के बाद अगर अपने व्यवहार को सामान्य बना लें तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं जी। हम लोगों के साथ एक कमी, कुछ घटता है तो उसका संस्कार हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ता रहता है जी। अगर बिजनेस कोई मसले को लेकर अगर हमारी किसी से कोई बातचीत हुई, सपोज बहस हो गई, तो बहस घर तक बनी रहती है, वहीं हम चूक जाते हैं। घर में व्यापार ना हो और व्यापार स्थल में घर ना आए, सब ठीक हो जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।